अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ रिव्यू। और रिव्यू लेके आई हूँ मैं सर सैयद का, वो भी एसी स्लीपर कोच का रिव्यू। मैंने इस पे ट्रैवल किया तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ इसका एक्सपीरियंस कि किस तरह का रहा और क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, क्या क्या नहीं थी, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या टाइमिंग्स थी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो में कनेक्ट रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है सर सैयद के साथ। ये हमारा काफ़ी सारा सामान था। मैंने जब भी ट्रेन पे ट्रैवल किया है मैंने ग्रीन लाइन पे ही ट्रैवल किया है, लेकिन क्योंकि मुझे इस पर एसी स्लीपर का एक्सपीरियंस करना था तो मैंने सर सैयद बुक की। ये हम लोगों का कैबिन नंबर एफ़ था। हम 3 लोग थे असल में, तो हमने 2 कैबिन लिए थे। सबसे पहले इशू मेरा इस पे ये आया था कि 4 वाले बर्थ में जो है, 4 वाला जो कैबिन था उसमें इन्होंने कंपोर्ट की फैसिलिटी नहीं दी हुई थी, WC दिया हुआ था। तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। मेरे साथ मेरी मदर ट्रैवल कर रही थी, तो उसकी वजह से मुझे 2 कैबिन लेने पड़े। और उसके बाद भी जो इश्यूज़ हुए मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खैर, सबसे पहले तो ट्रेन लेट थी, आधा घंटा लेट थी। 9 बजे चलनी थी यहाँ से, कराची से, लेकिन 9:30 पे ट्रैवल हुआ। अच्छा, ये इसका एसी स्लीपर का रूम था। ये बहुत ही अच्छा था स्पेस वाइज। इसके साथ ही अंदर वॉशरूम था, छोटा सा कैबिन था, अंदर एलसीडी लगी हुई थी, जाए नमाज और सब जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल थी। और पहले मैं आप लोग को रूम दिखा देती हूँ, फिर इसमें क्या क्या इश्यूज़ आए वो आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। मैं जस्ट अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। ट्रेन की हालत थोड़ी सी बुरी थी। आप देख सकते हैं वॉल वगैरह जो है इसकी, वो सब इसके इस तरह थे। वॉशरूम सही था, गुजारे लायक था, इतना कोई ख़ास नहीं था। जैसे कि इन्होंने शो किया था वीडियो में, मुस्लिम शावर नहीं था वॉशरूम में, टूटा हुआ था। मैंने कंप्लेन की, उन्होंने कहा हम फैसलाबाद से सही कर देंगे, बट कोई नहीं आया था सही करने के लिए। तो एक तो एसी स्लीपर, सबसे पहले मैं आप लोग को इसके चार्जेस बता दूँ। 16,500 इसके चार्जेस थे। और इसका जो एसी स्लीपर है वो इन्होंने बिल्कुल इंजन के साथ लगाया हुआ था, तो इतनी हिल रही थी ट्रेन, इतना वो था कि आप खड़े नहीं हो सक रहे थे। क्योंकि ग्रीन लाइन पे मैंने सफ़र किया है तो मैं उसके साथ ही ऑब्वियसली कंपेयर कर रही हूँ इसको। वो बहुत स्मूथ चलती है, ये स्मूथ नहीं थी। अगर आप 16,500 दे के भी आप सो ही नहीं पा रहे हो आपने रात में, तो फिर क्या फ़ायदा था। तो मैं इसके रिव्यूज़ यूट्यूब से देख के गई थी, बहुत अच्छे मैंने देखे थे। ये इनका टॉयलेट था जिसमें कोई मुस्लिम शावर नहीं था, ठीक है। उसकी जगह इन्होंने लोटा रख दिया हुआ था। और ये भी कोई काम नहीं कर रहे थे, जस्ट ये था। कॉल बटन तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। रात का डिनर ये लोग का नहीं था इंक्लूडेड, तो हम अपना खाना बना के पुलाव लेके गए हुए थे। फिर हमने उसके बाद चाय पी। सर्विस डाइनिंग की अच्छी थी। बाकी ये जो इनकी लाइट थी कोई काम नहीं कर रही थी, कुछ भी काम नहीं, कोई बटन तो काम कर ही नहीं रहा था, कॉल बटन फजूल था, ये लाइट्स नहीं चल रही थी। ये फिर हम थोड़ा सा सो रहे थे क्योंकि रात पूरी नहीं सो सके थे। नाश्ते में इन्होंने पराठा, रोल और इस तरह का दिया था, जो कि हमने खाया नहीं, बहुत ऑयली था। और ये बिल्कुल बेकार थे, इनके बटन्स बस लगे हुए थे, कोई आ नहीं रहा था, आ भी रहा था तो घंटे घंटे के बाद। सर्विस बहुत बेकार थी। बाकी खैर रूम वगैरह अच्छा था, नीटनेस भी 10 में से 7 थी। और ये जो इनके स्विच बटन लगे हुए थे चार्जिंग के लिए, कोई काम नहीं कर रहा था। मैंने शुक्र 2 रूम लिए हुए थे, 2 कैबिन थे, तो एक का फिर भी एक स्विच चल रहा था, वरना चार्जिंग का इशू था। लाइट्स नहीं चल रही थी, चार्जिंग पॉट नहीं चल रहे थे, बस एक ही चला था, वो भी एफ़ वाले का, बाकी ई का तो कोई भी नहीं चल रहा था। एलसीडी शुक्र अल्लाह का काम कर रही थी, उसमें कुछ पाकिस्तानी मूवीज़ वगैरह थी। बाकी एज सच सर्विस जो है 16,500 के हिसाब से बहुत बेकार थी, 7,000 8,000 वाली थी। और अगर मैंने 2 कैबिन नहीं लिए होते तो मैं चार्ज पता नहीं कैसे करती अपना फ़ोन। खैर ओवरऑल मैं अपने एक्सपीरियंस को 10 में से 7 रेट करूँगी। प्राइस के हिसाब से उतना नहीं था। बाकी अगर आप अकेली गर्ल्स ट्रैवल कर रही हैं तो उस लिहाज से बहुत अच्छी थी, प्राइवेसी थी, सेफ़ था।
लेकिन सर्विस अच्छी नहीं थी। डाइनिंग की सर्विस अच्छी थी, जो सीधी बात है उसकी अच्छी थी, बाकी ये कॉल बटन और ये सब बेकार था। कोई भी नहीं आ रहा था, ना मुस्लिम शावर था, कोई ठीक नहीं कर रहा था। और ट्रेन बहुत स्मूथ नहीं थी, बहुत डिस्टर्बेंस थी, हिल रही है बहुत। आप मतलब एक टाइम तो ऐसा था कि आप खड़े भी नहीं हो सकते थे। जब सिंध से चली गई थोड़ा फिर बेटर हो गया था, बट सिंध तक तो बहुत वो थी, बम्पी थी। और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस। जिस तरह इन्होंने रिव्यूज़ डाले हुए हैं उस टाइप की नहीं थी, जबकि सितंबर में आई थिंक ये रीस्टार्ट हुई है, तो अभी तक इतनी ख़राब नहीं होनी चाहिए थी कि कुछ भी नहीं चल रहा, यूएसबी पोर्ट नहीं चल रहे, लाइट्स नहीं चल रही हैं, मुस्लिम शावर नहीं है। तो उस हिसाब से थोड़ा इनको इम्प्रूवमेंट चाहिए। बाकी बहुत अच्छा था कि अगर लड़कियां जा रही हैं, लेडीज़ के लिए बहुत सेफ़ थी। और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, अगर सफाई का ख्याल रखा जाए, चीज़ों का मेंटेन उसको अच्छा किया जाए। अगर आप इतने पैसे ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फिर उसको मेंटेन भी रखें। अगर आप वो मुझे कह रहे थे कि बहुत से लोग आके तोड़ जाते हैं मुस्लिम शावर, तो भाई आप ले भी तो रहे हैं इतने चार्जेस, आप उसको मेंटेन रखें। तो इस चीज़ का ये लोग ख्याल रखें, तो ये बहुत अच्छी है सर्विस। तो इंशाल्लाह जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। बाकी आप लोग अपना ख़ुद ट्रैवल करके देखें किस तरह का है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं दोबारा मिलूँगी आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी और रिव्यू के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।